अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। क्या डीएफ को खुद डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताना चाहिए या फिर नहीं? आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे डीएफ हैं जिन्होंने मुझसे ये कमेंट में पूछा है, ये कहा है कि क्या हम बता दें, और कुछ डीएफ तो ऐसी हैं जिन्होंने बताया भी है, बताने की कोशिश की है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो अब उन्हें डाउट है कि क्या करें, रिस्पांस वहाँ से आना बंद हो गया है। तो क्या हमने ठीक किया या फिर हमसे गलती हो गई है? क्या हमें बताना चाहिए था या नहीं? तो बेसिकली आज का टॉपिक है हमारा, क्या डीएफ को खुद डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताना चाहिए या फिर नहीं। तो आज मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। डीएम को बताना चाहिए या नहीं, ये सिचुएशन और टाइमिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। हर ट्विन फ्लेम कनेक्शन यूनिक होता है, लेकिन जनरल गाइडेंस ये है कि डीएफ को डायरेक्टली जो है ना वो डीएम को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको मना करने के कुछ रीज़न्स हैं कि क्यों नहीं बताना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। डिवाइन टाइमिंग जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना वो एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है जो कि नेचुरली अनफोल्ड होता है। अगर डीएफ प्री मेच्योरली डीएम को बता देती है तो जर्नी का जो नेचुरल टाइमिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो डीएम अपनी मर्जी और फ्री फिल से अवेकन हो, ये ज़रूरी होता है। लेकिन अगर डीएफ उसको खुद से बताने की कोशिश करती है तो वो डीएम जो है वो उसको फोर्सफुली लेकर या फिर वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है, उसको ऐसा लगता है क्योंकि वो सारी चीज़ों को ज़बरदस्ती से अपने आप के साथ मैच करने लगता है, देखने लगता है, सोचने लगता है कि जो ये बात है क्या ये सही है या नहीं। जो उसको डिवाइन टाइमिंग पर बात पता चलनी थी वो पहले ही उसको पता चलती है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। ये चांसेस भी होते हैं। बेहतर यही रहता है कि डीएम को उसकी मर्ज़ी से अवेकन होने दिया जाए, यानी कि डिवाइन टाइमिंग पर जब डिवाइन की मर्ज़ी हो तभी डीएम की अवेकनिंग हो, तभी डीएम को पता चले। तो ये आप जो है वो डिवाइन टाइमिंग पर डिवाइन पर ही छोड़ देना जो है वो चाहिए डीएफ को। लेकिन अगर जो डीएफ बता चुकी हैं तो चलो उनके लिए देखते हैं कि आगे और क्या चीज़ें आती हैं। हर इंसान का अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम जो होता है ना वो अलग होता है, ठीक है। अगर डीएम अभी रेडी ही नहीं है तो वो या तो रेजिस्ट कर जाएगा या फिर इग्नोर करेगा, ठीक है। क्योंकि डीएफ का काम सिर्फ अपनी हीलिंग और इनर वर्क पे फोकस करना होता है, ना कि डीएम को फोर्स करना। कि मतलब कहने का ये है कि वो डीएम जो भाग रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो डीएफ परेशान होकर सोचती है कि मैं इसको बता ही देती हूँ आखिरकार कि हम जर्नी में, मैं तुम्हारी ट्विन फ्लेम हूँ या तुम मेरी ट्विन हो, तुम मेरे डीएम हो, मैं तुम्हारी डीएफ हूँ, और तुम उसे भागना बंद करो और ये मत करो वो मत करो। तो अगर इस तरह कर देते हैं हम या फिर उसको इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा मेरा कोई सोल का कनेक्शन है ये है, और वो इस वक्त रेडी ही नहीं है ये सब कुछ सुनने के लिए, तो वो जाहिर सी बात है वो इस बातों को इग्नोर करेगा, रेजिस्ट करेगा और आपसे रन करेगा। तो इससे बेहतर ये है कि डीएफ को पता है कि ये कौन-सी जर्नी है, क्या है, तो बस वो अपने काम पर फ़ोकस करे, अपनी हीलिंग पर फ़ोकस करे, अपने इनर वर्क पर फ़ोकस करे, ठीक है। डीएम को फ़ोर्स ना करे कि उसको भी पता चल जाए और वो भी लाइन पर आ जाए। अगर डीएम फुली अवेकन्ड ही नहीं है ना, तो उसका ईगो रिएक्ट करेगा और वो डीएफ को जो है इग्नोर कर सकता है, डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, या फिर डिसरिस्पेक्ट से मतलब ये है कि उसकी उससे बात करना बंद कर दे, या फिर बोले यार तुम ये कैसी-कैसी बातें कर रही हो, तुम पागल-वागल तो नहीं हो गई है? ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह की जो बात होती है अगर डीएम कर दें, तो ये डीएफ को काफ़ी जो है वो हर्टफुल लगती है। क्योंकि उसको अभी पता ही नहीं है कि ये जर्नी वाक़ई में है या फिर नहीं है, वो एक इल्यूज़न ही समझेगा। डीएफ की बताई हुई बातों को वो यही समझेगा कि ये भई इसका ख़याली मंज़र है, ख़याली पुलाव है जो ये पका रही है, और ये पता नहीं क्या-क्या सोच रही है और क्या-क्या मुझे भी बोले जा रही है, और वो इन्हीं सारी बातों की वजह से डीएफ को जो है वो अवॉइड करने लग जाता है। इसलिए जो है ना डीएफ का चुप रहना और सिर्फ़ अपने साइन और सिम्पटम्स पे फ़ोकस करना जो होता है ना वो ज़रूरी रहता है, कि बस वो अपनी ही चीज़ों को देख ले, वो डीएम की चीज़ों को देखना बंद कर दे। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक तो पहले से ही रनर चेज़र का जो है मामलात ऑलरेडी चल रहे होते हैं, और अगर डीएफ जो है वो प्रीमेच्योरली जो है वो बता देगी तो डीएम और ज़्यादा भाग सकता है, ठीक है। रनिंग फेज़ जो है ना वो और मज़ीद लंबा हो सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं, इसीलिए मना किया जाता है कि डीएफ को चाहिए कि वो डीएम को कुछ ना बताए खुद से, ठीक है। डीएफ का पेशेंस और सरेंडर करना ही जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, अदरवाइज़ मामला जो है वो बिगड़ सकते हैं। डीएम को खुद अपनी रियलिटी को समझना होता है, ठीक है। अगर डीएफ डायरेक्टली बता देगी तो डीएम उसको नेचुरली एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकेगा ना, और सेल्फ रियलाइजेशन डीएम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और जो कि वो कर नहीं सकेगा क्योंकि डीएफ ने उसको ऑलरेडी डायरेक्टली बता दिया सब कुछ। तो वो क्या सोचेगा, क्या समझेगा, उसको उसने तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया, उसने तो कोई फील ही नहीं किया, कोई दर्द नहीं झेला, कोई पेनफुल सिचुएशन उसने नहीं झेली, बस उसको बता दिया। और वो अगर यकीन कर भी रहा है उसकी बात पर तो वो भी यकीन करके उसके आगे से चल देगा बस, कि चलो ठीक है ऐसा ही सही।
लेकिन अगर वो नहीं बताएगी तो वो अपने हिस्से का पेन, अपने हिस्से का एक्सपीरियंस ज़रूर एक्सपीरियंस करेगा। जब डीएफ अपने इनर वर्क पे फ़ोकस करती है ना, तो डीएम ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़ॉर्म जो है होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? जब डीएफ सेल्फ लव और सरेंडर करती है, तब डीएम को नेचुरली पुल होता है। इस वजह से जो है डीएफ का साइलेंट रहना ही ज़्यादा ज़रूरी है या ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, ठीक है? एनर्जी वर्क पे फ़ोकस करना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन किन किन सूरत-ए-हाल में डीएफ बता सकती है? अगर डीएम पहले से स्पिरिचुअल है, ओपन माइंडेड है या ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा-सा समझता है, तो डीएफ इनडायरेक्टली हिंट दे सकती है। इसके अंदर भी इनडायरेक्टली बताने का कहा जा रहा है कि आप समझो इस बात को कि वो स्पिरिचुअल भी है, वो थोड़ा बहुत समझ भी रहा है चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर भी आपको जो है वो डायरेक्टली नहीं कहना है, इनडायरेक्टली कहना है। और तब भी जो है केयरफुल रहने की ज़रूरत तब भी है, ठीक है? क्योंकि बस मैंने हिंट दिया है कि अगर आप में से किसी ने बता दिया है, बताने की कोशिश की है इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन ये है कि आपका पर्सन आपको मालूम है कि किस स्टेज पर है, अवेकन है, नहीं है और मतलब क्या वो उसके मामलात हैं, तो उस हिसाब से जो है आपको देखना पड़ेगा कि अगर वो अवेकन है, आपको लगता है कि यार वो स्पिरिचुअल है, वो हाँ, मुझसे सोल की बातें करता है, वो कुछ समझता तो है, ऐसा लगता है मुझे कि कुछ समझ में आता है उसे और फिर इस वजह से मैंने बता दिया, थोड़ा-सा क्लियर कर दिया उसको मैंने। तो फिर यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि वो समझ भी ले और ये भी हो सकता है कि वो इग्नोर कर दे। बेसिकली डीएफ को खुद से डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी का जो है वो नहीं बताना चाहिए। ये जर्नी एक डिवाइन प्रोसेस है जो अपने टाइम पे अनफोल्ड हो जाती है, ठीक है? तो डीएफ का काम सिर्फ़ इनर हीलिंग, सेल्फ लव और सरेंडर करना है। जब डीएफ अपनी एनर्जी अपलिफ्ट करती है ना, तो डीएम नेचुरली अट्रैक्ट हो जाता है और अवेकन भी हो जाता है और उसे अवेकन जब हो जाता है तो उसे सारी चीज़ें खुद ब खुद जो है वो पता चलने लग जाती हैं। वो काफ़ी चीज़ों को जो है वो सोल लेवल पर समझने लग जाता है। जो चीज़ें आपने वीडियोज़ देखकर या फिर किसी से गाइडेंस लेकर सीखी है, जो नॉलेज आपके अंदर है, वो आपकी सोल के अंदर है, आपकी सोल को पता है और जब वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, अवेकन हो जाएगा, तो वही सारी नॉलेज, पावर, वो सब कुछ उसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसको अलग से बताने की और उसको करने की कोई ज़रूरत आपको पेश आएगी ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर वो डीएफ जो सोच रही हैं या जिन्होंने ऐसा कर दिया है, तो जिन्होंने कर दिया है, अब वो तो कुछ नहीं कर सकती बेचारी क्योंकि अब उन्होंने कर दिया है, उन्हें पहले से पता नहीं था और उन्होंने बताने की कोशिश की, तो वह ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि अगर उन्होंने बताया है, तो उनके डीएम का क्या रिएक्शन रहा? क्या उन्होंने बात की पलट के या फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया इस जर्नी को या क्या किया? जो भी किया वो बताएँ क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग रहा होगा, सबकी जर्नी डिफरेंट है, सबके डीएम का लेवल भी अलग होता है, ठीक है? सभी अनअवेकन नहीं होते हैं। या फिर ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही स्पिरिचुअल नहीं है या फिर बिल्कुल ही जो है वो अवेकन नहीं है या फिर अवेकनिंग ही स्टार्ट नहीं हुई है, ये भी होता है, ठीक है? तो सब अपने-अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताएँ और वो डीएफ जो मतलब बताने का सोच रही थी, तो अब उन्होंने क्या फ़ैसला किया? क्या वो अब भी बताएँगी या फिर अब छोड़ देंगी सब डिवाइन के ऊपर ही, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने जो है वो कुछ रीज़न बताए हैं जिन्हें आपको जो है वो समझने की ज़रूरत थी, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पर मैं एक मिसाल देना चाहूँगी कि देखो आप लोग ट्विन जर्नी में आए, आप लोगों को किसने बताया? आप लोगों को भी कोई बाहर से आके नहीं बताकर चला गया कि आप ट्विन जर्नी में हो, आपको आपकी कोई दोस्त आके नहीं बता गई, ये आपके सामने डिवाइन की तरफ से खुद ब खुद चीज़ आई है, ठीक है? खुद ब खुद आपने एक्सपीरियंस किया है, बाकायदा आप ऐसे फ़ेज़ से गुज़रे हो कि जब आपने ढूँढना शुरू किया, खुद ही आपने सर्च करना शुरू किया, खुद ही आपने तलाश शुरू की और आपकी तलाश जो है वो कंप्लीट हुई। आपको सही चीज़ मिली, आपको पता चला और आप आगे बढ़े। तो सेम चीज़ डीएम के साथ भी होती है कि जब उनके साथ वो इस फ़ेज़ से गुज़रेंगे, जब वो इस चीज़ों से गुज़रेंगे, तो वो खुद ब खुद सीखेंगे और वो ढूँढेंगे कि और इसमें क्या है और क्या है, मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है? ये खुद वो करेंगे, ठीक है? तो यहाँ आप अपने ऊपर ले लो कि आपको जब किसी ने नहीं बताया, आपको खुद डिवाइन ने बताया, यूनिवर्स की तरफ से आपको पता चला, तो डीएम के साथ भी यही चीज़ होगी। तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि उसे हम बता दें, उसे तो पता ही नहीं है तो हम बता देते हैं ताकि मामला जो है वो जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं बताने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।